स्वागत है दोस्तों आपका इजी अध्ययन चैनल पर। आज हम प्रॉफिट लॉस का चौथा पार्ट देखेंगे, फोर्थ पार्ट। प्रॉफिट लॉस की हमने 3 श्रृंखला करी थी। उसके बाद मैंने अभी तक प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन नहीं लिए थे। वेन डायग्राम के मैंने 3 पार्ट डाल दिए थे क्योंकि वो उसका कॉन्सेप्ट में बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते थे, तो मैंने अभी उसको ले लिया। आज हम प्रॉफिट लॉस का चौथा पार्ट लेकर आए हैं। इसमें क्वेश्चन ज़्यादातर जो मैंने लिए हैं वो है इस टाइप के कि रेट वाले, कि 5 पेंसिल 6 रुपए की है और 6 पेंसिल 5 रुपए की है। तो इन तरीके के क्वेश्चन को किस तरीके से करते हैं, तो आप प्रॉफिट परसेंटेज बताइए, या उनका लाभ बीच का दे रखा है तो कहता है कि टोटल संख्याएं कितनी थी, क्वांटिटी कितनी थी पेंसिल की आपने या पेन की क्वांटिटी आपने कितनी ली। इस तरह के क्वेश्चन हम देखेंगे। और ये भी बहुत ज्यादा आस्क्ड क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंसी से पूछे जाते हैं क्वेश्चन बहुत अच्छे से गवर्नमेंट एग्जामों के अंदर। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि इन तरह के क्वेश्चनों को हमें कैसे टैकल करना है। ठीक है, चलिए तो आइए देखते हैं। ये देखिए, नीतीश ₹7 में 8 की दर से पेन खरीदता है तथा ₹8 में 7 की दर से उसे बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। ठीक है, अब नीतीश ने ₹7 में 8 की दर से, इसका क्या मतलब है, पेन खरीदा, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि 8 पेन, नीतीश ने जो 8 पेन है, ये 8 पेन 7 रुपए के लिए, इसका मतलब ये है, ये रेट हो गया। ठीक है, 8 पेन 7 रुपए के। तो हम क्या करते हैं इन तरह के क्वेश्चनों में, पहले तो एक पेन का निकालते हैं। ठीक है, तो एक पेन कितने का हो गया, सब में आप ये कॉन्सेप्ट करेंगे, जहां भी इस तरीके का रेट दे देना आपको, ये एक तरीके का आपको रेट दे दिया, जहां भी इस तरीके का रेट दे दिया, आप पहले एक पेन का निकालेंगे। तो एक पेन का कितना होगा, 7/8। ठीक है, और एक पेन का क्या हुआ है, क्योंकि खरीदा है तो एक पेन का सीपी हुआ है, समझ रहे हैं आप, क्योंकि ये खरीदा ही तो है, 8 पेन 7 रुपए में खरीदे हैं ना, खरीदे हैं, तो ये एक पेन का सीपी क्या होगा, 7/8। ठीक है, ऐसे ही ₹8 में 7 की दर से उसे बेच देता है, तो इसका क्या मतलब है कि उसने 7 पेन 8 रुपए में बेच दिए। तो एक पेन कितने का हुआ, यहां पे एक पेन का एसपी कितना निकल जाएगा, इससे एसपी निकलेगा, कितना निकल जाएगा, 8/7, है ना। अगर 7 पेन 8 रुपए के, तो एक पेन 8/7 रुपए का। ठीक है, अब हम करते क्या है, यहाँ ध्यान से समझना। मैंने आपसे पहले भी जब हम परसेंटेज कर रहे थे तब मैंने आपको ध्यान से बताया था कि अगर दो भिन्नात्मक वैल्यू दे दी, भिन्न दे दिए दो, तो इनको हमेशा आप अगर दो भिन्नात्मक वैल्यू दिए, इसे इंटीजर बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, जिससे कि कैलकुलेशन में आसानी हो, होने को इससे भी हो जाएगा, लेकिन बाद में कई बार 3 वैल्यू 3 बार दे देते हैं, 4 बार दे देते हैं, तो उसमें कंफ्यूजन हो जाती है बहुत ज्यादा और कैलकुलेशन बढ़ जाती है, एलसीएम लेंगे आप उसके बाद। ठीक है ना, बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। तो हमें जहां भी दो भिन्नात्मक 3 भिन्नात्मक वैल्यू मिले, उसमें आपको उसे इंटीजर बनाने की कोशिश करनी है, एक पूर्णांक बनाने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो आप ये देखिए, दो भिन्न वैल्यू 7/8, 8/7, इनको इंटीजर बनाने के लिए इनके हरों के एलसीएम से मल्टीप्लाई करते हैं, ये मैंने आपको पहले भी बता रखा है। ठीक है, तो ले लिया हमने इनके हरों के एलसीएम, 7 और 8 है, दोनों के हर क्या है, डिनोमिनेटर क्या है दोनों का, इसका 8 है, इसका 7 है, तो हमने यहाँ पे ले लिया आपका क्या, 8 7 का एलसीएम। तो वो क्या हुआ आपका, 8 × 7 होता है, तो वो आपका हो गया 56 एलसीएम। ठीक है, एलसीएम आपका 56 हो गया। ठीक है, और ये 56, ये जो हम एलसीएम लेते हैं, ये इस क्वेश्चन का ही कॉन्सेप्ट है मेन। इस 56 को ही हम टोटल क्वांटिटी मानते हैं, टोटल क्वांटिटी। मतलब कहने का ये है कि इन्होंने जो टोटल पेन खरीदे या बेचे वो 56 पेन थे, ये हम मान लेते हैं इसके एलसीएम को, जो भी सामान होगा, हमने यहाँ किसकी बात करी, पेन की, तो हम ये मानते हैं इस एलसीएम को ही कि जो टोटल क्वांटिटी हमने खरीदी या बेची वो 56 थी, मतलब 56 पेन मैंने खरीदे और 56 पेन मैंने बेचे। ठीक है, तो ये क्वांटिटी ऑफ पेन आती है टोटल। ठीक है, खैर अब हम इसको 56 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको एक इंटीजर में बदलने के लिए। ठीक है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 56 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 56 से मल्टीप्लाई करिए हमने एलसीएम से, ये टोटल क्वांटिटी डिनोट कर रहा है, कितना आ गया, 8 7 56, 7 7 49, 49 आपका आ गया ये। ठीक है, 7 8 56, 8 8 64, 64 आ गया ये आपका। तो अब ये आपका क्या है, ये आपका सीपी मान लेते हैं, इसे सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस,
मतलब कि क्रय मूल्य, और इसको एसपी मान लेते हैं, मतलब सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य, इसको मान लेते हैं। अब हमको पता है कि उसका लाभ बताइए, तो लाभ कितने का हो रहा है उसे, 49 माइनस 64, ठीक है। 49 माइनस 64 कितना होता है आपका, 64 माइनस 49। आपको पता है लाभ होने पर एसपी ज्यादा होता है, विक्रय मूल्य की वैल्यू ज्यादा होती है, यहाँ ज्यादा है, तो 64 लाभ कितना हुआ आपको, 64 माइनस 49, ठीक है। 14 में 5 और 5 4 1, 15 का आपको फायदा हुआ, लाभ हुआ, ठीक है। लाभ प्रतिशत पूछा है, तो लाभ प्रतिशत में क्या होता है, लाभ प्रतिशत निकाल लीजिए, ऊपर लाभ 15 बट्टे में कॉस्ट प्राइस, क्या है आपका कॉस्ट प्राइस 49 इंटू 100, ओके। इसे सोल्व कर लीजिए, सोल्व करने में कितना आएगा 1500 बट्टे 49, इसको भाग देना पड़ेगा आपको, ठीक है। 49 को अगर हम 1500 से भाग देंगे तो कैसे देंगे इसे भाग, ठीक है, देखते हैं। 49 चौके तो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, 3 27, 3 4 12 14, 3 से जाएगा ये, ठीक है, 3 27, 3 4 12 14, 147 3, ठीक है। अब मैंने देखा नहीं आ रहा है, ठीक है, जीरो लगाई, ठीक है, जीरो लगाई है, 1500 है, ठीक है, जीरो लगाई, नहीं आ रहा, तो अब दशमलव लगाएंगे, तो कितना हो गया 300, ये कितनी बार जाएगा 6 चौवन 6 चौक 24 5 30.6, तो ये आपका 30.6% आ गया लाभ, ठीक है। ये तो भाग करने वाली चीज है, ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, सब तो भाग भाग करके आपको आ ही जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका 30.6% आएगा। इतनी बड़ी कैलकुलेशन आपकी नहीं आती है वैसे, वो सिंपल सा ऐसा देंगे तो सिंपल आपसे कट जाएगा, ठीक है। ऐसे कोई इसमें दिक्कत, इस तरीके क्वेश्चन में हमेशा आपको कैलकुलेशन दी जाती है, वो ऐसी दी जाती है कि एकदम 8 दूनी 16, एकदम इस तरीके की कैलकुलेशन दी जाती है, ठीक है। एक व्यक्ति 6 संतरे 5 रुपए में खरीदता है, क्वेश्चन इसको भी देखते हैं, ठीक है जी। इसमें 6 रुपए में 6 संतरे 5 रुपए में खरीदता है, तो ये खरीद रहा है सीपी है, तो हम एक संतरे का सीपी निकाल लेंगे, तो एक संतरे का सीपी क्या होगा, एक संतरे का, बिल्कुल ऊपर वाले की तरह ही है, एक संतरे का सीपी, सिमिलर टाइप है एक तरीके का, सिमिलर, ठीक है। एक संतरे का सीपी क्या होगा 5/6, ऐसे ही 5 संतरे 6 रुपए में बेच देता है, तो बेच देता है, ये सेलिंग प्राइस निकलेगा, तो एक संतरे का सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य ये कितना है, एक का कितना निकलेगा, अगर 5 संतरे 6 रुपए के हैं तो एक संतरा 6/5 रुपए का। अब इसमें भी सेम करना है हमें, ये दो भिन्नात्मक वैल्यू है, इसको इंटीजर में बदलना है, इंटीजर में बदलेंगे तो 6 और 5 का एलसीएम 6, 5 का एलसीएम कितना आएगा आपका 30, ठीक है। और ये 30 ही टोटल क्वांटिटी की वैल्यू है, टोटल क्वांटिटी मतलब यहाँ क्वांटिटी क्या है, यहाँ है आपका संतरे, तो टोटल संतरों की संख्या, ये हम एलसीएम को मानते हैं, ठीक है। तो इसमें 30 से मल्टीप्लाई कर दी, इसमें भी 30 से मल्टीप्लाई कर दी, तो आपका ये क्या आया 25 ये आया, और ये आपका 36 आया, ठीक है। आपने यहाँ भी देखा एसपी इसको माना हमने, क्योंकि ये एसपी चल रहा था, ये एसपी है, ये सीपी है, एसपी की वैल्यू सीपी से ज्यादा है, तो लाभ होगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। इसने यहाँ पूछा है लाभ या हानि प्रतिशत, तो ये हम कहाँ से आइडेंटिफाई करेंगे कि लाभ हो रही है हानि हो रही है, आपको पहले ही बताया था मैंने, एसपी की वैल्यू अगर ज्यादा होगी सीपी से तो अपने आप आंख बंद करके क्या हो गया, वो लाभ हो गया। अब इसका अंतर कितने का है, ठीक है, ये सीपी प्लस एसपी जो आपका आया है, एसपी माइनस सीपी, तो लाभ क्या होता है एसपी माइनस सीपी, तो इनका अंतर कितने का होगा 11 का, 11, तो आपका लाभ प्रतिशत क्या होगा, लाभ जो कि 11 है, बट्टे में क्या, बट्टे में सीपी, सीपी आपका क्या है 25 गुणा 100, कितना होगा 25 चौका 100, 11 चौक 44, 44% आपका लाभ आ गया आंसर। कुछ था इसमें, कुछ भी नहीं था, ठीक है। एक बार आप करेंगे ना, फिर अपने हिसाब से करेंगे तो इतना टाइम नहीं लगेगा, तो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ समझाने के लिए, वरना 2 से ये आपसे 10 से 15 मिनट 10 मिनट सेकंड का खेल भी नहीं है ये, 10 सेकंड से बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है। एक व्यक्ति 13 केले 12 रुपए में खरीदता है, ठीक है, और उसे 13 रुपए में 12 के भाव से बेच देता है, यदि उसको 50 रुपए का लाभ हुआ, ये थोड़ा सा डिफरेंट है तो वैसे बस थोड़ा सा, ठीक है। चलो देखते हैं, एक व्यक्ति 13 केले 12 रुपए में खरीदता है, ठीक है, ध्यान दो, 13 केले 12 रुपए में खरीदता है, तो एक केले कितने में खरीदेगा 12/13 रुपए में, तो एक केले का सीपी क्या निकला 1
केले का सीपी, ये कितना निकल गया आपका 12/13 रुपए। ठीक है, ऐसे ही उसे 13 रुपए में 12 के भाव से बेच देता है। ठीक है, तो एक केले का एसपी क्या निकला, एक केले का सेलिंग प्राइस, ये आपका क्या निकला, ये निकला जब 12 केले आपके 13 रुपए के हैं तो एक केला 13/12 रुपए का। ठीक है, वही सेम प्रोसेस, भिन्नात्मक वैल्यू है, इंटीजर में चेंज करो। हरों का एलसीएम, हर क्या है 12 और 13, 12 13 का एलसीएम कितना होगा, दोनों की मल्टीप्लाई, 12 3 36, 156, इसका एलसीएम होगा 156। ठीक है, और यही आपका टोटल क्वांटिटी ऑफ केले, टोटल क्वांटिटी ऑफ बनाना आपके जो है यही होंगे। ठीक है, तो आपकी संख्या जो केलों की यही बन जाएगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें कर दो मल्टीप्लाई 156, मतलब एलसीएम से दोनों में। ठीक है, तो इससे क्या आएगा, 13 ये 12 से गया, 12 12 144, ये 12 13 से गया, 13 13 169। ठीक है, यहां भी देखो सीपी 144, एसपी 169, फायदा हो रहा है क्योंकि एसपी ज्यादा है, लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है, निकालो, 9 में से 4 ज्यादा में से कम घटाएंगे, 9 में से 4 गए 5, ठीक है, और 6 में से 4 गए 2, 25 का लाभ हो रहा है, 25 का लाभ हो रहा है। ठीक है, लेकिन ये कह रहा है कि 25 का लाभ नहीं हो रहा है, 50 रुपए का लाभ हो रहा है। यदि उसको 50 रुपए का लाभ हो, ठीक है, तो हम कर लेते हैं, 25 की वैल्यू क्या है 50, ठीक है, कितने गुने ज्यादा, 2 गुने ज्यादा। तो क्या पूछ रहा है, तो उसने कुल कितने के लिए खरीदे, हमने तो 156 माने थे एलसीएम को, लेकिन अब वो भी 2 गुने ज्यादा हो जाएगा क्योंकि लाभ भी 2 गुने ज्यादा था, 2 गुने ज्यादा, कितना हो गया, 2 छिक्के 12, 15 दूनी 30 और 31, 312 केले, केलों की संख्या 312 हुई, 156 नहीं होगी क्योंकि लाभ 2 गुना है, तो आपकी जो संख्या जो आपने मानी है वो भी 2 गुना होगी, 312 रुपए। ये सब कॉन्सेप्ट आते हैं, ये दो क्वेश्चन एक जैसे, ये एक अलग तरीके क्वेश्चन, हल्का सा बस चेंज करा उसमें, वही प्रोसेस था कि 25 की वैल्यू दे दी, ठीक है, लाभ की वैल्यू दे दी। आगे चलते हैं, ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार ने कुछ गेंद 5 रुपए में 4 के भाव से खरीदी। ठीक है, ये क्वेश्चन को ध्यान से समझो। एक दुकानदार ने कुछ गेंदें 5 रुपए में 4 के भाव से खरीदी। ठीक है जी, तो हम ये खरीदिए सीपी है, तो हम गेंद का एक गेंद का सीपी निकालेंगे। ठीक है, एक गेंद का सीपी कितना हो गया, अगर 4 गेंद 5 रुपए की है तो एक गेंद कितने की होगी, 5/4 रुपए की। ठीक है, ऐसे ही उसने 4 रुपए में 5 के भाव से बेच दी। ठीक है, तो अगर ये बेच दी है तो यहाँ एसपी निकलेगा, एक गेंद का एसपी निकाल लो, कितना हुआ एक गेंद का एसपी, एक गेंद का एसपी आपका होगा 4/5 रुपए। अगर 5 गेंद 4 रुपए की तो एक गेंद 4/5 रुपए की। ठीक है, अब हमें क्या करना है, वही प्रोसेस, दो भिन्नात्मक वैल्यू इंटीजर में बदलना है, हरों का एलसीएम से गुणा, तो हरों का एलसीएम क्या है 4 और 5 है हर। ठीक है, डिनोमिनेटर क्या है 4 और 5, 4 5 20, 20 हो गया एलसीएम, जो एलसीएम हुआ ये हो गया आपका 20। ठीक है, एलसीएम आपका 20 आ गया, यही टोटल क्वांटिटी मानते हैं, यही टोटल क्वांटिटी ऑफ गेंद, टोटल बॉल्स मतलब टोटल गेंद है ना, आपके पास कितनी है 20। ठीक है, 20 से मल्टीप्लाई कर दो इसे एलसीएम से इंटीजर में बदलने के लिए, 4 5 20, 5 25, 25 तो ये हो गया। ठीक है, 5 चौके 20, 4 चौके 16, 16 ये हो गया। ठीक है, लेकिन आप देखिए यहाँ पर क्या है, लाभ हो गया हानि, खुद देखिए सीपी की वैल्यू 25 है, एसपी की वैल्यू 16 है। ठीक है, 25 ज्यादा है, सीपी की वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब ज्यादा में खरीदी कम में बेची, हानि हो गई। तो 9 रुपए की यहाँ पे 25 में से 16 गए, 9 रुपए की हानि हो रही। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है भाई साहब 9 रुपए की नहीं है हानि, 81 रुपए की हानि हुई है। ठीक है जी, 81 की हुई है, तो 81 कर दिया, कितने गुने ज्यादा, 9 से 9 गुने ज्यादा। तो आपकी क्या पूछी, गेंदों की संख्या पूछी है, तो गेंदों की संख्या जो आपने 20 मानी है वो भी 9 गुने ज्यादा होगी। कितनी, 180 गेंदे, 180 गेंदे आंसर। दोनों क्वेश्चन सेम थे, ऊपर सिर्फ लाभ हुआ था, नीचे आपकी हानि हुई है। ओके,
ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, मैं एक प्रोसेस से कराता रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से समझिए, आराम से समझ में आएगा। कुछ भी नहीं है, इससे ज़्यादा आसान नहीं होगा कुछ। ठीक है, सुमित कुछ सेबों को 100 रुपये में 110 के भाव से खरीदता है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, ठीक है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। सुमित कुछ सेबों को 100 रुपये में 110 के भाव से खरीदता है तथा कुछ सेबों को 100 रुपये में 90 के भाव से खरीदता है। दोनों बार खरीद रहा है, यहाँ भी खरीद रहा है और यहाँ भी खरीद रहा है। तो इसका कहने का मतलब यह है कि कुछ सेब इसने कुछ भाव से खरीदी और कुछ सेब कुछ भाव से खरीदी। तो 2 सीपी हैं इसमें, वो दोनों सीपी जुड़ेंगे टोटल सीपी बनाने के लिए। ये बात ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, तो हम देखते हैं CP1 क्या है। CP1 अगर एक सेब का निकालेंगे, CP1 एक सेब का CP1, ठीक है, 100 रुपये में 110 के भाव से खरीदी, तो एक सेब का कितना होगा 100 बटे 110। भाई 110 सेब 100 रुपए के, तो एक सेब 100 बटे 110 रुपए का, 100 बटे 110। ध्यान से देना ये क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे ही एक और 100 रुपए में 90 के भाव से खरीदा, एक और तरीके से सेब खरीदे, वो अलग भाव से खरीदे। ठीक है, ऐसे हो सकता है ना, एक अलग से जब एक दुकान से लेकर आए, एक अलग दुकान से, तो अलग अलग रेट पड़ गए और दोनों उसने खरीदे हैं। ठीक है, तो ये CP1 की वैल्यू है और एक सेब का CP2 जो दूसरे रेट से खरीदे हैं उसने, वो 100 रुपए में 90 के भाव से खरीदे हैं। ठीक है, तो आपका एक सेब कितने का हो जाएगा 100 बटे 90 रुपए का। ठीक है, अब आपको बताइए बट्टे में हमको रेट निकालना है, हमको तो मतलब है 0 से 0 काट दो, ये तो हो गया आपका 10 बटे 11 और यहाँ से 0 से 0 काट दो, ये हो गया आपका 10 बटे 9। ठीक है, फिर से क्या वैल्यू, वही क्वेश्चन, भिन्नात्मक वैल्यू आ रही है। ठीक है, भिन्नात्मक वैल्यू आ रही है तो किसमें चेंज करूं इसे, इसमें आपको चेंज करना पड़ेगा इंटीजर में। तो हर के एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, हर क्या है 11 और 9, 11 और 9 का एलसीएम क्या है, एलसीएम कितना है आपका 11 और 9 का एलसीएम 99, और यही 99, अभी रुकना, इसको रुक जाओ अभी, ये जो 99 है ये हमने मान लिया। ठीक है, इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हल्का सा दिमाग लगाना। 99 से मल्टीप्लाई यहाँ करी, यहाँ भी 99 से मल्टीप्लाई करी इंटीजर बनाने के लिए, क्या हुआ 11 99 9 धाम 90, ये तो हो गया 90, 9 11 धाम 110, ये आ गया आपका 110। ठीक है, तो ये आपका कितना हो गया, टोटल सीपी कितना हो गया, टोटल सीपी आपका हो गया 110 प्लस 90 कितना 200, लिख देता हूं यहाँ पे। टोटल सीपी कितना हो गया, एक अलग भाव से खरीदा है, एक अलग भाव से खरीदा है, टोटल सीपी 110 प्लस 90 है, 110 प्लस 90 कितना हो गया 200 रुपए। ठीक है जी, 200 रुपए हो गया। ठीक है, अब आप एक बात बताइए, मैंने टोटल क्वांटिटी आपकी 99 नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, मैंने जो है एलसीएम आपका 99 है, हमने यहाँ 99 से गुणा करी, एक क्वांटिटी ये है 99, एक क्वांटिटी ये भी तो है 99 और दोनों खरीदे हैं। कहने का मतलब ये है मैंने 15 ही सेब खरीदे एक दूसरे दुकान से, ठीक है, और 15 ही सेब खरीदे अलग दुकान से, तो मेरा टोटल जो सेलिंग प्राइस होगा वो 30 सेब के ऊपर होगा। ऐसे ही अगर ये CP1 में 99 सेब पे मैंने खरीदा है, 99 सेबों की संख्या पे खरीदा है, और CP2 भी 99 सेबों की संख्या पे खरीदा है, तो टोटल क्वांटिटी सेब की क्या होगी 99, टोटल क्वांटिटी क्या होगी, टोटल क्वांटिटी आपकी होगी 99 प्लस 99, दोनों बार जोड़ेंगे, ये अलग अलग 99 सेब हैं जो खरीदे गए हैं, 99 कहीं और से, 99 कहीं और से। ठीक है, और दोनों अलग सीपी के लिए खरीदे गए हैं, टोटल संख्या आपकी कितनी होगी, उन सेबों की संख्या क्या हो गई, क्योंकि 15 फॉर एग्जांपल 15 मैंने अलग भाव से लिए हैं, 15 सेब और 15 अलग भाव से लिए हैं, तो मेरे पास टोटल सेब 30 सेब हो गए। ऐसे 99 प्लस 99 कितना हो गया ये आपका 198 सेब। ये है आपकी टोटल क्वांटिटी ऑफ सेब। यहाँ पर आप सीधा एलसीएम रख के नहीं रख सकते हैं क्वांटिटी को, यहाँ आपको देखना पड़ेगा 2 सीपी है, एक सीपी के लिए 99 है, दूसरी सीपी के लिए भी 99 है। ठीक है, तो आपका दोनों का योग जो होगा 198, उस पर आपका विक्रय मूल्य बनेगा, उसको बेचोगे, उस पर देखा जाएगा आपका असली क्या आपका घाटा हुआ है या फायदा हुआ है। ठीक है, क्या कहता है, कहता है 1 रुपए प्रति सेब के हिसाब से बेच दिया, हमारे पास 198 सेब है, ये कहता है कितने रुपए के हिसाब से बेचा, एक सेब को 1 रुपए में बेच दिया, तो 198 सेब को कितने रुपए में बेचेगा, जो हमारे पास 198 सेब है, एक सेब थोड़ी ना है, उसको कितने रुपए में 198 रुपए में बेचेगा।
तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया भाई, ये देख रहा है ना, सेलिंग प्राइस 198 रुपया हो गया, विक्रय मूल्य मिल गया विक्रय मूल्य मिल गया 198 रुपए, कॉस्ट प्राइस जिसको क्रय मूल्य बोलते हैं वो मिल गया 200 रुपए। बताओ फायदा हो रहा है हानि? 200 ज्यादा है, 198 कम है, सेलिंग प्राइस की वैल्यू कम है, सीपी ज्यादा है, 2 रुपए की हानि। ठीक है, तो आपको हानि हो रही है, हानि कितने की हो रही है, 200 माइनस 198 2। ये क्या पूछता है, ये पूछता है प्रतिशत, हानि प्रतिशत निकलेगी क्योंकि हानि हो रही है, तो हानि प्रतिशत क्या होगी, हानि प्रतिशत इक्वल टू हानि जो भी है 2 बटे कॉस्ट प्राइस। हमेशा लाभ हानि कॉस्ट प्राइस पे निकलती है, तो नीचे हर में हमेशा कॉस्ट प्राइस आएगा, हमेशा क्रय मूल्य आएगा। क्रय मूल्य की वैल्यू क्या है, क्रय मूल्य की वैल्यू है आपकी 200, 2 बटे 200, 200 गुना 100 कितना हो गया, 1% की हानि, आपको 1% की हानि हुई है इसमें। ठीक है, बाकी सारे क्वेश्चनों में हम क्या कर रहे थे, हम जो एलसीएम ले रहे थे उसको ही हम टोटल संख्या मान लेते थे, टोटल क्वांटिटी मान लेते थे। पर ऐसा क्यों था, क्योंकि सीपी आपका बस एक ही बार लिया जा रहा था, आपने एक ही बार खरीदारी करी है। लेकिन यहाँ आपको दोनों क्वांटिटी को क्यों जोड़ा, क्योंकि आपने 2 बार खरीदारी करी है, एक बार कुछ अलग भाव से, एक बार कुछ अलग भाव से। तो जो पहले भाव से खरीदी और जो दूसरे भाव से खरीदे से दोनों की संख्या जोड़ोगे तभी तो आप सेलिंग प्राइस पे निकालोगे उसे, उसी के ऊपर तो फिर 198 को बेचोगे, 99 को थोड़ा बेचोगे, आप दोनों को जोड़ोगे तभी तो बिकेगा ये जोड़ के। ये कॉन्सेप्ट है, आपको क्वेश्चन बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। ये तो चलो मैं थोड़ा सा ये कहता हूँ कि आपके ये सीजीएल मेंस वगैरह में पूछे जा सकते हैं, लेकिन ये आपके बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरीके से। ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन हो गया। ठीक है, आप ऐसी ही बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए। ठीक है, हम फिर मिलेंगे। अगर मेरा चैनल पसंद आया आपको तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए क्या नहीं समझ में आया आपको। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, प्लीज़ आप भी मुझे लाइक शेयर और इस चैनल को प्यार कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।